हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेस। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे साहित्य एकेडमी अवार्ड। आखिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कौन-कौन से वर्क में राइटर्स को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। ये जो साहित्य एकेडमी अवार्ड है, ये 1960 से स्टार्ट हुआ था। अब जानेंगे कि 1960 में फर्स्ट टाइम किसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, माय चैनल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द फैक्ट्स अबाउट साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है ये लिटरेरी ऑनर के लिए दिया जाता है। मीन साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, राइट। साहित्य एकेडमी अवार्ड ये क्या है, नेशनल इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। एनुअली कन्फर्स ये क्या किया था, तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है ये प्रत्येक साल दिया जाता है। हर एक लैंग्वेज के वर्ष के लिए दिया जाता है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो या इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेज़ है, जो 24 लैंग्वेजेज़ है, 24 लैंग्वेजेज़ के लिटरेचर में दिया जाता है, राइट? इंक्लूडिंग द लिस्टेड 20 लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है, ये जो अवार्ड्स होता है साहित्य के लिए, या जितने भी अवार्ड्स हैं, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में ये मेंशन है, राइट? ये साहित्य अकेडमी के बारे में। नाउ तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इस तरह से ये दिखता है। हम लोग इसको नेक्स्ट अ, स्लाइड में लोग देख सकते हैं किस तरह से ये अवार्ड दिखता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो अलोंग विथ इंग्लिश एंड राजस्थानी रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली। ये जो है अ, ये केवल इंग्लिश या राजस्थानी में नहीं बल्कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के लिटरेरी वर्क में दिया जाता है। तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है न्यू दिल्ली में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? न्यू दिल्ली में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। इट वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1954। ये 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। साहित्य अकेडमी अवार्ड को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कहने का सेंस है कि 1954 से ही जो है ये लिटरेचर के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड देने का ये प्रावधान किया गया था। उसका ये फाउंडेशन ईयर है 1954। द अवार्ड्स कंप्राइजेज़ अ प्ले एंड अ कैश प्राइज़। तो इसमें जो है कैश प्राइज़ के रूप में भी दिया जाता है। कितना? अबाउट 1 लाख दिया जाता है इसमें प्राइज़। द अवार्ड्स पर्पस इज़ टू रिकॉग्नाइज़ एंड प्रमोट एक्सीलेंस। तो अवार्ड का ये जो मेन जो मोटो है वो क्या है कि जितने भी राइटर है उसको अच्छे-अच्छे राइटर्स को रिकॉग्नाइज़ करना, उसको एक पहचान दिलाना और उसके वर्क्स को प्रमोट करना एक्सीलेंस के लिए। इंडियन राइटिंग एंड आल्सो अक्नॉलेज न्यू ट्रेंड्स। और इंडियन राइटिंग में जो नया-नया जो ट्रेंड्स चल रहा है लिटरेरी सेक्टर में, उसको क्या करना, उसको रुझान देने का काम करता है साहित्य अकादमी अवार्ड। इन इंग्लिश द फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड वाज़ कन्फर्ड इन 1960। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो है फर्स्ट टाइम जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था वो 1960 में दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है भाई किसको दिया गया था? तो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे के स्लाइड में देखेंगे, राइट? तो 1960, हाँ, 1960 में जो है द गाइड जो एक नॉवेल है आर के नारायण का, इसमें फर्स्ट टाइम साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था ये इंग्लिश नॉवेल के लिए, राइट? तो इंग्लिश लिटरेरी वर्क में ये पहला नॉवेल है है ना? ये पहला नॉवेल है द गाइड अ, जिसमें जो है आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद 1964 को फिर एक मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, द सर्पेंट एंड द रोप, राजा राव को मिलता है, ये भी एक नॉवेल है। और 1967 में शैडो फ्रॉम लद्दाख, ये भवानी भट्टाचार्य का नॉवेल है जिसमें इनको मिला था। 1971 में मॉर्निंग फेज में मिला था जो ये एक नॉवेल है मुल्क राजानंद का। ये कैसा नॉवेल है? तो ये बायोग्राफिकल नॉवेल है। और 1975 में स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये निराद सिंह चौधरी को मिला था। ये एक बायोग्राफी वर्क है। और 1976 में जो है एक बुक था जवाहरलाल नेहरू, जिसके राइटर थे सर्वपल्ली गोपाल। ये एक बायोग्राफिकल वर्क है, इसमें मिला था। और 1977 में एक बुक था आज़ादी, आज़ादी, जो चमन नाहल को मिला था। ये क्या है? आज़ादी तो एक नॉवेल है। और 1978 में जो है फायर ऑन द माउंटेन, ये अनीता देसाई का एक नॉवेल है, इसमें अनीता देसाई को मिलता है। 1980 में जो है के.आर.एस. अयंगर को मिलता है, इसके बायोग्राफिकल वर्क ऑन द मदर में, राइट? अभी और हम लोग आगे देखेंगे। तो ये द गाइड है, जो आर के नारायण का जो नॉवेल था द गाइड, उसपे ये एक मूवी बना है अ, देव आनंद का। और 1980 में के.आर.एस. अयंगर को फिर दोबारा मिलता है ऑन द मदर में, ठीक है? और 1981 में जो है बुक रिलेशनशिप में मिलता है, जिसके ऑथर कौन थे? जयंत महापात्रा, जो एक पोएट्री है। और 1982 में अरुण जोशी को मिलता है, इनका वर्क था द लास्ट लैबिरिंथ।
जो एक नॉवेल है और 1983 में जो है निशी म्यूजिक इनको मिलता है। इनका पोएट्रिक वर्क लेटर डे सलम्स में मिलता है और 1984 में जो है केकई एंड दारूवाला, हाँ भाई दारूवाला, तो दारूवाला को भी क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एक्चुअली इनका टाइटल है द कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड, ये इनके पोएट्री में मिला। और कमला दास जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट्स है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो इनको भी मिला इनके पोएट्री, इनके कलेक्शन ऑफ पोएम, कलेक्टेड पोएम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। हाँ, उसके बाद जो है नयनतारा सहगल, इनका नोवेल रिच लाइक अस इनको भी मिला इनके नोवेल में। और विक्रम सेठ ये काफ़ी चर्चित राइटर हैं, ये काफ़ी मज़ेदार-मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स लिखते हैं विक्रम सेठ। तो इनका नोवेल द गोल्डन गेट में मिला इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। अमिताभ घोष, इनका नोवेल द शैडो लाइन्स में इनको मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब? 1989 को। और 1919 में शशि देशपांडे को इनके नोवेल दैट लॉन्ग साइलेंस में इनको मिला। और 1992 में रस्किन बॉन्ड जो कि ये काफ़ी चर्चित राइटर हैं, ये भी रस्किन बॉन्ड, इनके शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा, राइट? तो इनको 1992 में जो है रस्किन बॉन्ड को उनके शॉर्ट स्टोरी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, राइट? अब जो है फिर 1998 में जो है महेश दत्तानी को मिलता है इनके ड्रामा के लिए। कौन सा ड्रामा? फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और ए के रामानुजन, ये भी इनका एक पोएट्री था द कलेक्टेड पोएम्स, तो इनको पोएट्री के लिए मिला। 2002 में अमिताभ चौधरी को मिलता है अ न्यू वर्ल्ड, क्या एक नॉवेल है, इस नॉवेल के बारे में मिला। 2003 में जो है मीनाक्षी मुखर्जी, जो इनका क्या कैसे है, कैसे मिलता है द पेरिसेबल एम्पायर। और 2004 में जो है उपमन्यु चटर्जी को जो है इनके नोवेल द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2011 में जो है इंडिया आफ्टर गांधी एक हिस्टोरिकल वर्क है। इसमें जो है रामचंद्र गुहा को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2011 को। तो ये अमिताभ घोष का ये एक वर्क है द शैडो लाइन्स, जिसमें इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये अमिताभ घोष हैं। नाउ अ, उसके बाद जो है 2012 में जो है जीत थैल को बीज ईटर्स आर करेक्ट पोएम में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम है, यानी ये एक पोएट्री है, राइट? तो इनको पोएट्री के कलेक्शन में मिला। और उसके बाद 2014 में जो है आदिल जूसवाला आदिल जूसवाला को मिलता है ट्राइंग टू से गुड बाय, ये एक पोएट्री है, इसमें मिला। और 2015 में जो है सैकरस मिस्ट्री, वो जो है इनका नॉवेल क्रॉनिकल्स ऑफ अ कॉर्पस बियरर नॉवेल में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद 2016 में जो है जेरी पिंटू को इनके नॉवेल ही एम एंड द बिग हूम में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2017 मैमैंग दाई मैमैंग दाई, है ना? इनका नॉवेल द ब्लैक हिल में इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। और 2018 में जो है एनीस सलीम इनके नॉवेल द ब्लाइंड लेडीज डिकेंडेंट्स में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, राइट? तो अभी और बचा हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम का हम लोग देखेंगे, बिकॉज जो नेट का एग्जामिनेशन में जो पूछता है वो करंट वाला साहित्य अकादमी अवार्ड जो है जनरली पूछा जाता है, जो करंट ईयर्स में जो ऑथर्स को मिलता है। तो 2019 में जो है शशि थरूर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इनके नोवेल एन एरा ऑफ डार्कनेस में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद 2020 में जो है अरुंधति सुब्रमण्यम, इनके पोएट्री व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2021 में थिंग्स टू लिव बिहाइंड नमिता गोखले को मिला। उसके बाद जो है 2022 में जो है अनुराधा राय को मिलता है इनका नॉवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, है ना? तो इनके ये नॉवेल में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। देयरआफ्टर 2023 में जो है नीलम गौर को मिलता है रिक्विएम इन राग जानकी, ये क्या एक नॉवेल है, इस नॉवेल में जो है नीलम गौर को जो है इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद पिछले साल यानी 2024 में जो है एस्ट्रिन कैरे एस्ट्रिन कायरे को जो है इनका नॉवेल स्प्लिट नाइट्स में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 और 24, ये मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, राइट? सो आज का वीडियो में यही
थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।